औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टार्ट करना है। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अभी तो ये वाली जो है इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास फ्रैक्शन मौजूद है 2x + 32 ओवर x - 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 और इसकी होल पावर 2, इसे जो है हम क्या करेंगे, पार्शली डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a ओवर x - 2, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास होल पावर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है टाइप 2 इस्तेमाल होगी, ठीक है, जो कि हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी यूज़ की थी। तो यहाँ पे जो है सिंपली हमारे पास सबसे पहले जो है पावर वो क्या आ जाएगी, 2x + 2, यानी इसकी पावर पहले हम 1 लिखेंगे और ऊपर जो है वो हमारे पास आ जाएगा bx। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर हमारे पास पावर मौजूद है ना, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट के साथ हमारे पास x आएगा, ठीक है। साथ में प्लस c आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 और इसकी पावर 2। हमारे पास नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में पावर 2 थी ना, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो है ब्रेक करके लिख दिया। और ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dx + e। इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर मौजूद है इसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x - 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे जो है इसकी पावर होल पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे जो है हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास वैल्यू है, जब मैं इसके साथ ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सारी वैल्यू जो है यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे पीछे जो है हमारे पास रह जाएगा 2x + 32 और जब मैं एक ही साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी इसको, तो यहाँ से जो है x - 2 के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे जो है मेरे पास a के साथ जो वैल्यू आएगी वो है x का स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जब मैं b वाली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से देखें मेरे पास जो है क्या आएगा, अब ये bx + c को लिख लिया मैंने। जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से जो है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास इसकी पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक पीछे हमारे पास बच जाएगी। तो साथ में ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास ये बच जाएगी x - 2, ठीक है, और एक यहाँ से ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी ना इसकी पावर के साथ, तो एक पावर हमारे पास बच जाएगी, वो यहाँ पे लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जब मैं dx + e के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से जो है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 2 और इसकी होल पावर 2 जो है ये, यानी कि ये वाली सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जो है मेरे पास dx + e के साथ ये वाली वैल्यू बच जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जगह कम होने की वजह से, प्लस dx + e इंटू ये वाली सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई थी ना, तो पीछे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो कौन सी है, x - 2 वाली। ओके, अब जो है इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ से जो है ना, अब हमने x a b और c d e की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास x - 2 मौजूद है ना, इसे मैं 0 के इक्वल रख देती हूँ। x - 2 इक्वल है मेरे पास किसके, 0 के,
यानी कि यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी +2। अब ये मेरे पास जो यहाँ पे x की वैल्यू +2 आई है, इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी। पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसकी जो x की वैल्यू है +2 वो लिख दूँगी। यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट पे 2, अब x की जगह पे मैं उसकी वैल्यू +2 लिख देती हूँ, साथ में आ जाएगा +32 a इंटू, अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, अब ये देखें x का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर +2 और ऊपर इसका जो है मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। ओके प्लस, अब ये देखें यहाँ पे जो है b वाली वैल्यू के साथ लिखा हुआ है x-2। जब मैं यहाँ पे x की जगह पे +2 वैल्यू को पुट करूँगी तो ये सारी वैल्यू जो है मेरे पास 0 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे जो है मैं 0 लिख देती हूँ। इसी तरह से हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है dx + e वाली, इसके साथ भी हमारे पास वैल्यू है x-2। जब मैं x की जगह पे +2 पुट करूँगी तो +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब चलें जी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, ठीक है, साथ में +32 आ जाएगा। a 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 प्लस यहाँ पे 2 और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 + 32 दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जो है 4 और 2 को ऐड करूँगी तो 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। एक साथ में क्या लिख दूँगी यहाँ पे 36। ठीक है, अब जो है ये वाली 36 जो है एक के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 36/36 और इक्वल किसके है, हमारे पास 1 है। 36 1 36 होता है, यानी कि मेरे पास जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 आ गई है। अब a की वैल्यू जो है मैंने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से मैंने जो बाकी वैल्यूज़ हैं उन्हें फाइंड करना है। अच्छा, बाकी वैल्यूज़ जो हैं उन्हें फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा से जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसे यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को जो है हम दोबारा से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इक्वेशन लिख देती हूँ 2x + 32, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स का स्क्वायर +2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस bc आ जाएगा और साथ में था मेरे पास x-2 और इंटू एक्स का स्क्वायर +2 प्लस dx + e इंटू x-2। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये तो अभी मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी 2x + 32। ओके, a यहाँ पे जो है मेरे पास जो है a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो x है इसकी पावर मेरे पास ऑलरेडी 2 है, तो जब मैं इस x का स्क्वायर लूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2ab 2 2s are 4। ठीक है, साथ में x का स्क्वायर आ गया, प्लस bx + c को जो है अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं और ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इन्हें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब x को जो है x का जो स्क्वायर है उसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी x की पावर 3। ठीक है, x³ आ जाएगी। फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x, फिर -2 को जो है प्लस x के स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर।
फिर -2 और +2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4। ओके, उसके बाद जो है अब हमारे पास जो dx प्लस ई इंटू एक्स माइनस 2 वाली वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी dx का स्क्वायर, फिर dx को जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 dx प्लस, उसके बाद x आ जाएगा, प्लस ई को -2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2e आ गया। अभी हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास सबसे पहले ये वाली साइड जो है ये तो एज इट इज़ ही आएगी। अब ये वाला जो ए है इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ax⁴ प्लस a4 प्लस 4ax का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अब ये जो bx प्लस सी वाली वैल्यू थी इसे जो है मैं दोबारा से इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे पास सबसे पहले आएगा bx को मैं x की क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ प्लस के हैं तो साइन में जो है मिड में वो मेरे पास प्लस का आएगा। bx को मैंने x की क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया तो bx⁴ आ गई। फिर bx को मैं प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2bx का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद bx को मैं -2x का स्क्वायर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस माइनस माइनस 2, साथ में आ जाएगा मेरे पास bx⁵। ठीक है, फिर bx को जो है -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -4bx। ठीक है, उसके बाद जो है अब b के साथ मैंने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब c की बारी आ जाएगी यहाँ पे। अब c के साथ जो है मैं सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे जो है c को मैं x³ के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा cx³। फिर c को प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2cx। आपने बहुत ही ध्यान से मल्टीप्लाई इनको करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद c जो है इसको दोबारा से -2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा -2cx। ठीक है, उसके बाद c को जो है मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो प्लस माइनस माइनस साथ में आ गया 4c। ठीक है, अब मैंने ये वाली जो सारी वैल्यू है इसे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद ये वाली वैल्यू सारी आ जाएगी साथ में, प्लस dx का स्क्वायर -2dx, उसके बाद प्लस ex और माइनस 2e। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद चलें जी, अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को मैं कंपेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ऑफ x⁴, x³ स्क्वायर प्लस x और कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, अब मैंने x के जो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो है वो x⁴ है ना, तो इसे जो है मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लिख लेती हूँ सबसे पहले। अच्छा, इस साइड पे जो है यहाँ पे मेरे पास x की कोई हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, x⁴ नहीं है, तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर देती हूँ 0 के साथ x⁴ लिख देती हूँ, क्योंकि जब मैं 0 के x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी x⁴ के साथ तो यहाँ पे दोबारा से 0 आ जाएगा ना, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब इक्वल की साइड से जो है मेरे पास है x⁴। अब x⁴ वाली वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक तो ये a वाली वैल्यू है, दूसरी ये वाली वैल्यू है, तो मैं इसे इस तरह से करके लिख देती हूँ a + b, और जो x⁴ है इसे मैं इस तरह से बाय कॉमन में लिख देती हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब जो है यहाँ से मैंने क्या करना है, x की जो पावर 3 वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें जो है कंपेयर करूँगी।
तो इस साइड पे दोबारा से देखें मेरे पास x की पावर 3 मौजूद नहीं है ना, तो इसको मैं क्या करूँगी, 0 के साथ जो है x की पावर 3 को लिख देती हूँ। यहाँ से जो है हम x की पावर 3 वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मेरे पास एक ये वाली वैल्यू आ रही है -2b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरे पास +c, ठीक है। और यहाँ पे जो है x की पावर 3 वाली कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट बंद करके मैं x की पावर 3 को जो है बाय कॉमन में लिख देती हूँ। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब जो स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ पे x की स्केयर वाली वैल्यूज़ मौजूद हैं उन्हें जो है मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ। दोबारा से यहाँ पे 0 साथ में मल्टीप्लाई x का स्केयर आ जाएगा। अब जो स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं वहाँ से जो है सबसे पहले मेरे पास है 4a, x का स्केयर है, ठीक है, वो मैं बाय एक ही दफ़ा जो है ना कॉमन में लिख दूँगी। यहाँ पे मेरे पास 4a आ गया। उसके बाद स्केयर वाली दूसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास है +2b, ये वाली वैल्यू भी हो गई। उसके बाद स्केयर वाली जो दूसरी वैल्यू है वो मेरे पास है +d, x का स्केयर वाली है ना, तो d मैंने लिख दिया। साथ में जो बाहर है वो x का स्केयर मैं कॉमन में लिख देती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब जो x वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 2x वाली मौजूद है, तो यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा मेरे पास 2x। और जो x वाली वैल्यूज़ हैं अब हम उन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे। तो x वाली जो वैल्यू है वहाँ यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू आएगी, अब ये वाली यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -4b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ही x वाली वैल्यू मौजूद है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2c। उसके बाद -2d और फिर e वाली वैल्यू +e, x को मैं बाय कॉमन में लिख दूंगी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनकी बारी आ गई यहाँ पे। अब जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इक्वल की साइड पे मेरे पास 32 था, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हैं वो कौन सी है मेरे पास, यहाँ पे A4, उसके बाद यहाँ पे ये वाली -4c और उसके बाद -2e, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पे जो है इसे मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देती हूँ। अब b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो है मैं इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है मेरे पास ये वाली x की पावर 4, ये वाली x की पावर के 4 के साथ जो है यहाँ पे जब इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, डिवाइड होगी, तो यहाँ से जो है मेरे पास वैल्यू जो है यहाँ पे 0 हो जाएगी। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 0 इक्वल है किसके, a + b के, ठीक है। ये वाली x की पावर 4 जो है इस साइड पे जाके डिवाइड होगी तो ये 0 हो जाएगी प्लस, ठीक है, 0 इक्वल। अच्छा, अब a की जो वैल्यू थी वो मेरे पास आई थी +1, ठीक है, साथ में +b, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास b की वैल्यू है वो -1 आ गई है। इसे इस तरह से डिब्बे में बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब a b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है अब हमने वैल्यू नेक्स्ट वाली फाइंड करनी है। तो चलें जी c की जो वैल्यू है उसे फाइंड करते हैं। उसके लिए जो है मैं इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करूँगी, यूजिंग 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं 4 को यूज़ करूँगी। तो अब देखें ये जो x की पावर 3 है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड होगी तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये इक्वेशन जो है मेरे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। साथ में आ जाएगा -2b, ओके, साथ में और +c आ गया। -2 इंटू, अब b की वैल्यू मेरे पास -1 आई थी, b की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू -1 लिख दिया, साथ में +c आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +2 इक्वल है किसके, c के, सॉरी
+2 और साथ में c, और ये इक्वल किसके था हमारे पास 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास c की जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, -2। इसे भी जो है डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 5 है उससे यूज़ करूँगी। तो ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन मेरे पास 0 के इक्वल थी ना, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 4a + 2b साथ में -2c और d, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास ये 0 इक्वल ऐसे ही आ जाएगा। 4 × a की वैल्यू मेरे पास आई थी +1, a की जगह पे +1 लिख देते हैं, +2b की वैल्यू मेरे पास -1 आई थी, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -2c की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास -2 आ जाएगा, +d। 4 1 जार 4, अब +2 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +- -2 1 जार 2, -2 ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो +2 2 जार 4 +d आ गया। ओके, अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे देखिए मेरे पास आ जाएगा, इन्हें जो है मैं प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6 + d। तो यहाँ से मेरे पास जो d की वैल्यू निकली है वो क्या आ गई है यहाँ पे -6, ठीक है। अब हमने लास्ट वाली वैल्यू e की वैल्यू जो है उसे फाइंड करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो मेरे पास इक्वेशन नंबर जो 7 थी इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ से जो है मेरे पास e की वैल्यू जो है वो भी इजीली निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 32 4a -4c -2e, ठीक है। तो 32 एज इट इज़ आ गया, +4 × +1 -4 × -2, ठीक है। c की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू -2 लिख दिया, साथ में +2e आ जाएगा, सॉरी माइनस में -2e आ गया। 32 4 1 जार 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +4 2 जार 8 -2e, ठीक है। यहाँ पे 32 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 8 और 4 12 माइनस साथ में क्या आ जाएगा 2e। अब ये वाला जो 12 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। 32 - 12 इक्वल किसके आ गया 2e के, ठीक है। अब मैं इन्हें प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 20 इक्वल -2e। अब ये -2 जो है मेरे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास e की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 आ जाएगी, ठीक है। इसे मैं डिब्बे में बंद कर देती हूँ। यहाँ पे देख लें 20 ओवर -2 आ जाएगा इक्वल किसके e के। 2 1 जार 2 2 10 जार 20, ठीक है। तो यहाँ से जो है e की मेरे पास वैल्यू जो आई है वो क्या आई है -10 आ गई है। अब यहाँ पे जो मेरे पास a b c d और e की वैल्यू आई हैं इन्हें मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। पुट वैल्यूज ऑफ a b c d एंड e इन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट करूँगी। तो इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो मेरे पास थी 2x + 32 ओवर x - 2 इंटू एक्स का स्क्वायर +2 और उस पर इसकी क्या थी होल पावर 2 थी, प्लस a ओवर x - 2 प्लस bx प्लस c ओवर x का स्क्वायर +2 प्लस dx प्लस e ओवर x का स्क्वायर +2 और इसकी होल पावर 2, ठीक है।
ये मेरे पास इसके इक्वल थी। ये वाली साइड तो एज इट इज़ साथ साथ चलेगी। अब एक ही जगह पे उसकी बार जो वैल्यू मेरे पास आई थी +1 उसे लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। साथ में यहाँ पे x-2 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू मेरे पास -1 आई थी, -1 इंटू एक्स, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मिड में जो है प्लस का साइन आ जाएगा, c की जगह पे उसकी वैल्यू -2 आ गई, x का स्क्वायर +2 प्लस डी की वैल्यू को लिख देते हैं। डी की वैल्यू मेरे पास आई थी -6 इंटू एक्स, ठीक है। प्लस उसके बाद ई की वैल्यू भी मेरे पास -10 आई थी, -10 लिख देते हैं, ओवर एक्स का स्क्वायर +2 और होल स्क्वायर आ गया। ये वाली वैल्यू तो ऐसी चीज़ आएगी, साथ में 1/x-2। अब देखें यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है इसे कॉमन लेके लिख देती हूँ माइनस, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास प्लस में आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा x+2। मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाली वैल्यू भी मेरे पास माइनस की थी, ये वाली वैल्यू भी माइनस की थी, यहाँ से इन दोनों में से मैंने माइनस को कॉमन लिया, ये वाली वैल्यू प्लस की हो गई, x+2 आ गया, ठीक है। ओवर में आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास x का स्क्वायर +2, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लूँगी, लेकिन माइनस के साथ जो है यहाँ से मेरे पास जो है 2 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे माइनस के साथ जो है 2 को कॉमन ले लेती हूँ। साथ में 2 को भी कॉमन ले लिया और माइनस को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x+5 ओवर एक्स का स्क्वायर +2 और होल स्क्वायर। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे 3x का स्क्वायर +3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास लिखा हुआ है x³ +1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अब ये देखें इसके ऊपर जो है 1 के ऊपर क्यूब नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं 1 की क्यूब लूँगी तो वो दोबारा से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो है मेरे पास x³ + b³ मौजूद है, तो यहाँ पर मैं जो क्यूब वाला फार्मूला है उसे ओपन कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा x+1 इंटू एक्स का स्क्वायर +1 - x, ठीक है। x का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर और यहाँ पे जो है b का स्क्वायर और ये -ab, ठीक है। ये वाला मेरे पास जो है क्यूब का मैंने फार्मूला ओपन किया यहाँ पे जो है जब मैं इसको पार्शियली डिवाइड करूँगी नेक्स्ट, तो मेरे पास आ जाएगा a/x+1, ओके, प्लस साथ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है दोबारा से मेरे पास x की पावर 2 मौजूद है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास b कांस्टेंट के साथ x आएगा, साथ में +c आ जाएगा। x का स्क्वायर +1 - x आ गया मेरे पास यहाँ पे। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, ओके। अब जो डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू है इसे मैं दोनों साइड्स पे जो है मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बाई x+1 इंटू एक्स का स्क्वायर +1 - x, ठीक है। बहुत साइड्स, दोनों साइड पे मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब मैं इस वैल्यू को जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सारी वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे जो है कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर +3, ओके। अब a वाली वैल्यू के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर +1 - x प्लस यहाँ पे bx+c आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x का स्क्वायर +1 - x जो है ये वाली यानी कि वैल्यू जो है सारी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x+1, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से a b c की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x+1 को 0 के इक्वल रखूँगी, तो यहाँ से जो है x की मेरे पास वैल्यू -1 निकल आएगी। इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी, पुट इन इक्वेशन
इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे मेरे पास x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं उसकी वैल्यू -1 पुट कर दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 आ गया मेरे पास, और x का जो स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं -1 का स्क्वायर लिख दूँगी, +3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर +1 -1, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास 0 हो जाएगी। अब 1 -1 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास +1 आ जाएगा, ठीक है, +3, दोबारा से +1, 3 1 ज़ा 3, +3, यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद इसे जो है सॉरी यहाँ पे जो है मेरे पास प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ये वाला साइन माइनस का था और x की जो वैल्यू थी वो भी मेरे पास क्या थी, -1 थी, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ओके, यानी कि अब यहाँ पे जो है मेरे पास 1 जो है वो 3 टाइम है, तो इन्हें मैं ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, a × 3 आ गया। अब 3 और 3 कितने होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये वाला जो 3 है a के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा इस तरह से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि जो a की मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आई है वो क्या आ गई है, +2। अब जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ से नेक्स्ट b और c की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा से जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसे यूज़ करूँगी। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को मैं यूज़ करने लगी हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये वाली साइड जो है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, 3x का स्क्वायर +3, a × x का स्क्वायर +1 - x, ठीक है, प्लस bx + c × x +1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। 3x का स्क्वायर +3 आ गया। अब a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, a आ गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो यहाँ पे जो है bx का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का तरीका हम जानते हैं, पहले bx के साथ सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देन c के साथ, ठीक है, तो प्लस साथ में आ गया bx + cx + c। अब यहाँ से जो है मैं क्या करूँगी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी, तो सबसे पहले जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है मेरे पास 3x का स्क्वायर आएगा, अब जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, तो a प्लस जो है मेरे पास आ जाएगा b, ठीक है, स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन लेके लिख देती हूँ, ठीक है। अब जो है इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। उसके बाद जो है x वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, तो x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास हैं, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इक्वल की दूसरी साइड पे x मौजूद नहीं था, तो अब जो है x वाली वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -a, ठीक है, उसके बाद +b और +c, ये मेरे पास इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है इसे मैं कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इन दो इक्वेशन को यूज़ करके जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो अब जो है मैं इन इक्वेशन से जो है वैल्यूज़ को फाइंड कर लेती हूँ। अब जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग 3, क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करने लगी हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a + b, और साथ में क्या था, यहाँ पे x का स्क्वायर था, ठीक है। अब ये x का स्क्वायर जो है यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास बच जाएगा 3 इक्वल है a + b के, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस a की वैल्यू मेरे पास आई थी 2,
साथ में आ गया प्लस बी, ठीक है। 3 अभी इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा बी। तो यहाँ से जो है मेरे पास बी की जो वैल्यू निकल आई है प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास जो है बी का आंसर +1 आ गया। चलें जी, अब हमने जो है सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 4 आई थी उसे यूज़ कर लेती हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग 4। 0x इक्वल था मेरे पास a माइनस बी, ठीक है, माइनस a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मेरे पास 0x लिखा हुआ है ना, यानी कि 0 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 आ जाएगा, और ये वाला जो मल्टीप्लाई में x लिखा हुआ है दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके साथ जो है डिवाइड होके 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल है मेरे पास -2 प्लस बी प्लस सी के। ओके, आज जो हमें क्या करती हूँ, यहाँ पे ए की जगह पे और बी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस ए की वैल्यू साथ में लिख देते हैं 2 प्लस उसके बाद बी की वैल्यू को मैंने लिख दिया 1 प्लस सी आ गया, ठीक है। अब -2 और +1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया -1 प्लस सी आ गया, और यहाँ से जो है मेरे पास सी की वैल्यू क्या निकल आएगी फिर +1, क्योंकि ये इधर जो है माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सी की वैल्यू मेरे पास +1 निकल आई है। अब जो है इसे इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 1 थी उसमें पुट कर देते हैं, 3x² प्लस 3, ठीक है, ओवर x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 माइनस x, a ओवर x माइनस 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस 1 माइनस x, 3x² प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x² प्लस 1 माइनस x की जगह a की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं 2 आ जाएगा, साथ में नीचे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस b की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरे पास आई थी +1, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू x, ठीक है, प्लस c की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं, c की वैल्यू भी क्या आई थी हमारे पास +1 आई थी, ओवर x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है, 3x² प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x² प्लस 1 माइनस x आ गया, x प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 आ गया। ओके, x² प्लस 1 माइनस x, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।